नमो नमः सर्वेभ्यः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के संस्कृत के पेपर का सॉल्व करेंगे हम। तो आपका पेपर है वो 4 खंड में बंटा हुआ है। तो सबसे पहले क खंड की हम बात करते हैं, अपठितावबोधनम 8 अंक का। तो पहला है अपठितावबोधनम। पहला प्रश्न, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां संस्कृतेन उत्तरत। इस अनुच्छेद को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है एक पदेन उत्तरत है केवलम प्रश्नत्रयम। इसमें कह रहा है कि एक पद में उत्तर देना है, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है कः श्रांतो भूत्वा निद्राम गतः। तो इसका हो जाएगा सिंहः। तो हो जाएगा सिंह। इसके बाद है दूसरा, कः निद्राभंगम अकरोत्। तो मूषकः। इसका उत्तर हो जाएगा मूषकः। फिर तीसरा है गय भयाकुलो कः। तो मूषकः, ये भी हो जाएगा मूषकः। घ केन दया प्रदर्शिता। तो सिंहेन। इसका उत्तर हो जाएगा सिंहेन। सिंहेन, ये उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरत है प्रश्नम एकम। एक प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना। सिंहः कथम निद्राम गतः। तो इसका हो जाएगा सिंहः श्रांतो भूत्वा निद्राम गतः। ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है ख प्राण रक्षार्थम कः याचितवान। तो प्राण रक्षार्थम मूषकः याचितवान, ये हो जाएगा इसका। फिर है तीसरा, यथा निर्देशम उत्तरत। केवल प्रश्न 2 प्रश्नों का आंसर देना है। तो कह रहा है कै तस्य निद्रा भंगम अकरोत्। अत्र क्रियापदम क्रिया। तो क्रियापद हो जाएगा ऑप्शन बैक, ये हो जाएगा अकरोत्। फिर है ख सिंह इत्यस्य शब्दस्य लिंगः कः। तो इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आया है ग कोपेन शब्दे का विभक्ति। तो इसमें तृतीय विभक्ति ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद है इसका उपयुक्त गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखे था। उचित शीर्षक लिखना था। तो वनराज सिंह हो जाए, हो सकता है। सिंहस्य उदारतापि भवितुम् अर्हति, इतोपि भवितुम् अर्हति। अग्रे सरामः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। दूसरा प्रश्न है खंड ख। इसमें कह रहा है रचनात्मक कार्यम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः वाक्यानि चत्वारि लिखत। 4 वाक्य लिखने हैं मंजूषा की सहायता से। तो कोई भी आप 4 आप लिख के आए होंगे इनकी सहायता से। जैसे जना अवकर पात्रे अवकरम क्षिपन्ति। तेन का मार्गे जना अवकरम क्षिपन्ति। एकः वृद्धः उपदेशं यच्छति। तेन रोगाः न जायन्ते। एवं प्रकारेण। तृतीयमस्ति उचित वाक्यम चित्वा वाक्यानि मेलयत। उचित वाक्य को चुनकर वाक्य मिलाने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम 4, केवल 4।
तो सबसे पहला है अहम, तो अहम नृत्यामि। छात्रों दो है तो गच्छतः। अहम पुस्तकानि न, अस्माकं पुस्तकानि सन्ति, ये हो जाएगा। फिर चौथा है त्वं पठसि, छात्रा हसति, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद चौथे पे चलते हैं हम। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, तो निर्देशानुसारम उत्कुरुत, केवल प्रश्न 3 करना है निर्देश के अनुसार। तो कहता है कि अपि ग्रहीतव्यम, तो बाले बालात या बाले, तो इसमें हो जाएगा बालात। दूसरा है सर्वे तुष्यन्ति, तो सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। तीसरा है काकः भवति, काकः कैसा होता है, तो हो जाएगा कृष्णः काला। चौथा पाठः अस्ति, तो पुस्तके पाठः अस्ति, पुस्तक में पाठ है। पांचवा वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्रीडति, तो यहाँ हो जाएगा क्रीडतः। क्रीडन्ति, फिर आ जाएगा गच्छतः गच्छन्ति है, तो यहाँ हो जाएगा गच्छति। फिर है नृत्यति नृत्यन्ति, तो यहाँ हो जाएगा नृत्यतः। उसके बाद है गणयति गणयन्ति, तो यहाँ हो जाएगा गणयतः। ये हो गया। इसके बाद हम छठे प्रश्न पे छठे के करते हैं। उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी अव्यपद को चुनकर। एकः नृपः आसीत, तो यहाँ हो जाएगा एकदा, एक बार एक राजा था। फिर ये हो गया तो इसको काट देंगे। दूसरा सोमवारः सोमवासरः भविष्यति, तो यहाँ हो जाएगा स्वः सोमवासरः भविष्यति, कल सोमवार होगा। फिर ये भी हट जाएगा, दो बचे। त्वं विद्यालयं गच्छसि, तो त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि, ये हो जाएगा। इसके बाद बच गया चौथा एक, तो सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, ये हो जाएगा। इसके बाद हम सातवें पे आते हैं। तो कह रहा है संख्या शब्दानि संस्कृते लिखत, संख्या शब्दों को संस्कृत में लिखो। तो 48 है, 48 के लिए आएगा अष्ट चत्वारिंशत्, तो ये हो जाएगा इसमें। फिर है 29, 29 के लिए आएगा एकोनत्रिंशत्, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर है 33, 33 आ जाएगा त्रयस्त्रिंशत्, तो ये आएगा यहाँ पे। 19, तो 19 के लिए आएगा नवदश, ये आ जाएगा यहाँ पे। हो गया। इसके बाद है आठवां उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़ना है, केवल 4 को। यहाँ दिए हुए हैं 5, तो गज है यानी हाथी, तो ये हो जाएगा एलिफेंट। दूसरा है मम यानी मेरा, तो ये हो गया। तीसरा है तव, तव यानी तुम्हारा। चौथा है सा यानी स्त्रीलिंग में वह सी। और शौचिक है यानी टेलर दर्जी, तो ये हो गया। इसके बाद है 9वां प्रश्न घ खंड पठितावबोधनम, ये आपके पाठ्य पुस्तक से है। तो इसको भी पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो पहला है एक पदेन उत्तर, एक पद के उत्तर देना है, पहले का ही केवल एक ही। कति पहला है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, तो 10 उत्तर हो जाएगा 10। दूसरा है ततः ते कुत्र गताः, तो पारम, उत्तर हो जाएगा पारम। इसके बाद
दूसरा पूर्ण वाक्य न उत्तरतः प्रश्नम एकम, एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको पूरे वाक्य में। तो कह रहा है तेषाम नायकः किम अपृच्छत, तो ये हो जाएगा तेषाम नायकः अपृच्छत अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा, यह हो जाएगा। फिर दूसरा है बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्, तो बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, ये हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरतः प्रश्नद्वयम, केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यथा निर्देश तो कह रहा है ते अत्र वचनम किम, ते अत्र, तो यहाँ वचन है स तो ते, क्योंकि यहाँ इसके हिसाब से पूछा है ना, तो ते में हो जाएगा बहुवचन, ऑप्शन स सही हो जाएगा। फिर ख तदा तेषाम नायकः अपृच्छत, तो कर्तृपदम किम, यहाँ कर्ता पद क्या है, तो कर्ता क्या है नायकः, ऑप्शन स सही होगा। इसके बाद 10 पे आते हैं हम। तो 10 क्या कह रहा है, श्लोक को पढ़ के प्रश्न के उत्तर देना है। तो वही पहला है एक पदेन उत्तरतः प्रश्न में कम, पहले का एक पद में देना है एक का। तो पहला कह है गच्छन कह याति, तो गच्छन पिपीलकः, ये हो जाएगा। उसके बाद है ख कह पदम एकम न गच्छति, तो हो जाएगा वैनतेयः, वैनतेयः, ये हो गया। इसके बाद में है दूसरा पूर्ण वाक्य न उत्तरतः प्रश्न में एकम, एक प्रश्न का उत्तर देना है। गच्छन पिपीलिकः कुत्र याति, तो गच्छन पिपीलिकः योजना नाम शतान्य अपि याति, ये हो जाएगा। दूसरा है कीदृशः वेनतेयः न गच्छति, अगच्छन वेनतेयः पदमेकम न गच्छति, ये हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा करा यथा निर्देशम उत्तरतः प्रश्न दो प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश देने हैं। तो श्लोके है यहाँ पे, श्लोके गरुड़ इति पदस्य समानार्थक पदम किम प्रयुक्तम, तो गरुड़ के लिए आया है वैनतेयः। फिर पदम एकम न गच्छति, अत्र क्रियापद किम, तो क्रियापद है गच्छति, ये हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न 11 पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो है नाट्यांश को पढ़ के आपको इसके उत्तर देने हैं। तो पहले में एक का देना है, तो कह सक्षमः, तो पूर्णः, ये हो जाएगा। तो ख है वयम सर्वे कम मिलामः, तो यहाँ आ जाएगा प्राचार्यम इसका। इसके बाद है पूर्ण वाक्य न उत्तरतः किम न्याय संगतः न, तो न्याय संगत क्या नहीं है, तो कह रहे हैं पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, अयम कथमपि न न्याय संगतः, ये पूरी हो जाएगी। फिर कह रहा है अन्यथा समर्थानि कानि, तो अन्यथा समर्थानि कानि, तो अन्यथा समर्थानि मित्राणि, क्या हो जाएगा मित्राणि। फिर कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना दो करने हैं। क वयम अत्र कह पुरुषः, तो वयम है वो जो है उत्तम पुरुष का है, तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ख कथयामः अत्र किम वचनम, तो वयम मिलामः, तो ये क्या है वयम बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन है। फिर तम कथयामः, तो वयम कथयामः यानी बहुवचन है, तो बहुवचन ऑप्शन से सही होगा। इसके बाद हम प्रश्न 12 पे बात करते हैं। तो 12 का है वर्ण संयोजनेन रिक्त स्थानानि पूरयत, वर्ण संयोजन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ है पहला हो गया इसका द्विचक्री का, द्विचक्री का, ये हो गया। फिर है दूसरा पूरयत, इसका हो जाएगा ये
पूरयत, पूरयत। फिर तीसरा है शौचिकः, शौचिकः। फिर चौथा है विच्छेदम, विच्छेदम। ये हो गया। इसके बाद में हम 13वें पे बात करते हैं वर्ण विच्छेदम कुरुतः। इनका करना है वर्ण विच्छेद। 12वें का ठीक है विपरीत। तो कृषक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्रू फिर फिर ये हो गया। फिर है दूसरा स्वतंत्रम का हो गया स व फिर त फिर न, फिर त, फिर र, फिर फिर मैं। ये हो गया। इसके बाद तीसरा खगाह, ये हो गया। फिर ये क्षम्यताम, ये हो गया फिर हो गया ग, फिर हो गया आहा। फिर है हिमालय। तो पहला हो गया है फिर ई, फिर मैं आ ले ये तो ये आपका हो गया हिमालय। तो प्यारे बच्चों आज का अपना पेपर सॉल्व हो गया है। नमो नमः, पुनर्मिलामः। नमो नमः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः।